अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 जो है इसमें हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली, कि हमें कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे गिवन है, इनको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है x³ - 125। इसको स्टूडेंट हमने करना है फैक्टराइज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, उनकी हेल्प से जो है इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है x³ - 125। तो देखिए यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करने के लिए जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। ये फार्मूला जो है आपने याद रखना है। तो ये फार्मूला आप इसको याद कर लें ताकि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आएँ तो आप ये फार्मूला फ़ौरन से कॉपी करके इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमारे पास फार्मूला है कि a का क्यूब हो और फिर माइनस b का क्यूब हो, तो ये इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी और फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये इक्वल है हमारे पास इसके। तो इस फार्मूला की मदद से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्यूब है तो x का क्यूब जो है इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो आ जाएगा x का क्यूब। फिर 125 इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूँ तो 125 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। सर देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 5 का क्यूब। देखें यहाँ पे 5 5 है, 5 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 5 पावर 3 आ जाएगी। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b की जगह मैं लिख लूँगा 5 का क्यूब। देखिए यहाँ पे 125 था, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा ये 5 का क्यूब। 125 को मैंने क्यूब की फॉर्म में लिखा और x का क्यूब जो है इसको हम लिख लेंगे x और होल क्यूब। ओके, अब ये आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब, ठीक है ये वैल्यू, और ये आ जाएगी b का क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास a है, ठीक है यहाँ पे a है, यहाँ पे जहाँ जहाँ b है, तो मैं a और b की जगह वैल्यूज पुट करता जाऊँगा x और 5। अब देखें यहाँ पे a की जगह हम पुट कर लेंगे x, फिर आ जाएगा माइनस b की जगह पुट कर लेंगे 5, और इसी तरह से a का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा a की जगह फिर से x, b की जगह आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पे b क्या था 5 था, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस फार्मूला के अंदर हमने ये a की और b की जो है वैल्यूज़ यहाँ पे बारी बारी पुट की। अब इनको सॉल्व करते हैं। x - 5 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा x के प्लस 5 मल्टीप्लाई x आ जाएगा 5x प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 8x³ + 1। तो इसको भी स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी फार्मूला की मदद से फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा वो आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फार्मूला जो है यूज़ होगा। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, इनका क्यूब है और ये प्लस हो रही हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा एक दफ़ा a प्लस बी के और फिर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के। देखें ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जो हमारे पास डिफरेंस है तो ये a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, और बाकी ए स्केयर ए बी प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर प्लस ए बी है, यहाँ पे माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये फार्मूला दोनों जो हैं आपने क्यूब के याद रखने हैं। तो यहाँ पे जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा, और इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो हमारे पास ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस एक तो ये है कि ये माइनस होगा ये प्लस होगा, यहाँ पे ए प्लस बी,
और सेकेंडली ये ए बी के साथ यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ये फार्मूलाज दोनों जो हैं आपने याद रखने हैं। ओके, अब इन फार्मूलाज की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले 8x³ है, इसको क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 8 है, 8 के मैं बना लेता हूँ फैक्टर, तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमारे पास 3 टाइम 2 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर इसी तरह से जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था तो ये आ जाएगा 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, आ जाएगा 2 पावर 1 2 3 2 पावर 3। तो इस तरह से 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब 8 की जगह आ जाएगा 2 पावर 3 और x का क्यूब है साथ में। देखिए साथ में क्या है? x का क्यूब। अब एक तो 8 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब, साथ में है x का क्यूब। अब दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्यूब को मैं कॉमन ले लेता हूँ भाई, ठीक है, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x। तो ये इस तरह से स्टूडेंट इनकी जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पे 8x³ की जगह आ जाएगा 2x का क्यूब। इस तरह से 8x³ को मैंने 2x का क्यूब लिख दिया। ओके, फिर आ जाएगा प्लस b का क्यूब, b की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का क्यूब हम एज इट इज ही लिख देंगे 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे पास 2x का क्यूब और सेकेंडली आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 की जगह 1 का क्यूब लिख लेंगे। ओके, अब a की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x, b की जगह आ जाएगा 1। तो यही a और b की वैल्यू 2x और 1 हम इस फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ आ जाएगा 2x और जहाँ b है वहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a की जगह है 2x और b की जगह क्या है 1। तो जहाँ पे a है वहाँ 2x और b की जगह 1 पुट कर लेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर है तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ab। अब a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह आ जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 1, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर ले लें तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 3p³ और q³ और माइनस 81x का क्यूब। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे 3 and 81, ठीक है, ये एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। एक देखिए ये माइनस है, यहाँ पे ये एक हमारे पास टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पे कॉमन जो है p, q और x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 3 जो है ये दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 3 जो है यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे p³ q³ माइनस अब 3 27 ज़ा 81, ठीक है, 3 27 ज़ा 81। तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 81 3 से डिवाइड होके आ जाएगा 27। तो 3 कॉमन लेने से ये 3 27 ज़ा 81 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं और सेंटर में माइनस है, तो हम अब ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे a³ माइनस b³। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं इस फार्मूला के नीचे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इनका क्यूब बनाना है, ठीक है, a का भी क्यूब होना चाहिए, b का भी। अब यहाँ पे p के ऊपर भी क्यूब है, q के ऊपर भी क्यूब है, तो p q को लिख के इनका मैं होल क्यूब कर लेता हूँ। क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो ये कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो p q का होल क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से माइनस आ जाएगा 27x क्यूब। 27 जो है इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, तो 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3 टाइम आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 1 1 ये ऐड होके 3 आ जाएगी, ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो 3 पावर 3 जो है हमारे पास आ जाएगा 27 की जगह। अब साथ में है x का क्यूब,
तो ये दोनों क्यूब जो है हम कॉमन ले लेते हैं और 3 और x जो है हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस सारी वैल्यू को अगर क्यूब की फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा 3x का होल क्यूब। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू का क्यूब, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3x का क्यूब, सेंटर में है माइनस, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए की जगह अब हमारे पास आ गया पी क्यूब, बी की जगह आ गया हमारे पास 3x। अब यहाँ पे फार्मूला में इक्वल्स टू की राइट साइड पे यही वैल्यू सारी पुट करते हैं। ए की जगह पी क्यू, बी की जगह 3x, तो ए की जगह आ जाएगा पी क्यू माइनस बी की जगह आ जाएगा 3x, फिर ए का स्क्वायर तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस ए की जगह पी क्यू, बी की जगह आ जाएगा 3x प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके, ए की जगह पी क्यू, बी की जगह 3x, ए स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, ए की जगह फिर पी क्यू, बी की जगह 3x, बी की जगह 3x। तो यहाँ पे देखें ए की जगह पी क्यू था, बी की जगह 3x, तो मैं यहाँ पे सारी जगहों पे मैंने ए की जगह पी क्यू और बी की जगह 3x यहाँ पे पुट कर लिया। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा पी क्यू माइनस 3x और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर है तो आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस पी क्यू 3x। ये सब मल्टीप्लाई हो गया ना, देखें ये पी क्यू और 3x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3pqx, 3pqx, ये चारों जो है एक साथ आ जाएंगे। फिर आ जाएगा 3x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे ये जो 3 कॉमन लिया था स्टार्ट में, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 3pq माइनस 3x और फिर साथ में ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx प्लस 9x के, और इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 27 प्लस 5 एंड 2x क्यूब। ओके, तो इसको भी स्टूडेंट हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। अब जो है हम पॉजिटिव फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे ए का क्यूब है और बी का क्यूब है। ए क्यूब की जगह आ जाएगा हमारे पास 27 है। 27 के देखें ये हमने फैक्टर बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 3 टाइम आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 टाइम 3 है तो आ जाएगा 3 का क्यूब। तो अब 27 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे 27 की जगह आ जाएगा 3 का क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस b का क्यूब। अब b क्यूब क्या है, यहाँ पे 512x क्यूब। 512 जो है इसके हम फैक्टर बना लेंगे 8 से, ठीक है। तो 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 6 48। देखें ये 51 है और 3 जो है यहाँ पे 2 के साथ आएगा और 32 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 8 4 32, फिर 8 8 64 एंड 8 1 8, 3 टाइम आ जाएगा 8। इसको हम लिख लेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 का क्यूब। ओके, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर ऐड होके आ जाएंगी 8 पावर 3। तो बी की जगह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 का क्यूब। ओके, अब ए की जगह आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3 का क्यूब और बी की जगह आ जाएगा 8 का क्यूब, लेकिन साथ में x का क्यूब भी है तो यहाँ पे हम x भी मेंशन कर लेंगे। तो आ जाएगा 512x क्यूब की जगह 8x का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे a की जगह हम पुट कर लेंगे 3 और प्लस b की जगह हम पुट कर लेंगे 8x, और फिर इसी तरह से अब a का स्क्वायर है तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ए बी यानी माइनस एक दफ़ा आ जाएगा 3 और एक दफ़ा b की जगह आ जाएगा 8x। देखें यहाँ पे a की जगह 3 और b की जगह 8x हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें a की जगह a की जगह 3, a की जगह 3, b की जगह 8x, और फिर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8x का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स को मजीद सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस 8x एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 8 इधर आ जाएगा 24, और साथ में आ जाएगा x और प्लस 8x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 8 64 और x का स्क्वायर आ जाएगा x के।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है t पावर 6 माइनस 64। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम दो दफ़ा आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें, t की पावर 6 है, इसको स्केयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिख लेंगे t पावर 3 और उसका स्केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t क्यूब का स्केयर। ठीक है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 उधर आ जाएगी 6। तो t पावर 6 की जगह मैं इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लूँगा t पावर 3 और उसका स्केयर। तो अब यहाँ पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका स्केयर बना लेंगे। तो t पावर 6 जो है इसको स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 3 2 उधर 6 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 2, तो 3 2 उधर 6। तो d पावर 6 को मैं स्केयर की फॉर्म में लिखूंगा और ब्रैकेट में आ जाएगा t के क्यूब। फिर आ जाएगा हमारे पास 64। देखें, 64 की जगह मैं लिख लूँगा 8 का स्केयर। देखें, स्केयर में कन्वर्ट करें ना, 2 दफ़ा 64 के फैक्टर बनाएं तो वो 8 से बनते हैं। 8 8 दर 64, 8 1 दर 8, तो 8 8 दर आ जाएगा 64। तो यहाँ पे 2 टाइम 8 है, इसको लिख सकते हैं 8 का स्केयर। तो 64 की जगह आ गया 8 का स्केयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्यूब वाले फार्मूला से पहले हम स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक दफ़ा आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह हमारे पास है टी क्यूब और बी की जगह हमारे पास है 8। तो यहाँ पे फार्मूला में एक दफ़ा आ जाएगा टी का क्यूब प्लस 8 और एक दफ़ा आ जाएगा टी का क्यूब माइनस 8। यहाँ पे टी क्यूब का स्क्वायर था और 8 का स्क्वायर था, सेंटर में माइनस था। तो एक दफ़ा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक दफ़ा आ जाएगा टी क्यूब प्लस 8 और फिर आ जाएगा टी का क्यूब माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये भी दो वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही हैं और इनका क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, सेंटर में माइनस है। अब दोनों फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूलाज हम कौन से यूज़ करेंगे, एक दफ़ा हम यूज़ करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये जो फार्मूला है हम इस वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। और इसी तरह से सेकंड हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस माइनस वाली वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पे दोनों का क्यूब बन सकता है, सेंटर में माइनस है तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। और इसी तरह से दोनों का क्यूब बन सकता है, सेंटर में प्लस है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब टी का क्यूब तो आ जाएगा हमारे पास से टी क्यूब और 8 का क्यूब आ जाएगा और 8 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। 8 के अगर फैक्टर बनाए ना तो देखें 2 4 द 8, 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो 3 टाइम 2 जिसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो हमें क्यूब चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास टी का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। और 8 का जो है क्यूब कैसे बनेंगे, तो ये इसको हम लिख लेंगे 2 का क्यूब। तो आ जाएगा हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी टी का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। और ये सारा आप किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के। तो जहाँ जहाँ इक्वस टू की राइट साइड पे यहाँ पे ए और बी हैं, वहाँ पे ए की जगह टी और बी की जगह हम 2 पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा टी प्लस बी की जगह आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा ए का स्केयर तो आ जाएगा टी का स्केयर और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी यानी टी इंटू 2 प्लस बी स्केयर यानी कि 2 का स्केयर। ओके, तो ये फार्मूला स्टूडेंट, इसको मैंने इस फार्मूला से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आ जाएगा टी प्लस 2, फिर आ जाएगा टी स्केयर यानी कि टी स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई टी जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 2t, फिर आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर यानी कि 4। ओके, अब स्टूडेंट हम इसको इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। आ जाएगा टी का क्यूब माइनस 8, सेम हम टी की जगह इसका क्यूब बना देंगे टी क्यूब और अब सेंटर में माइनस आ जाएगा और b की जगह हमारे पास क्या है 8। तो 8 का क्यूब बनाना है तो ये तो सिंपली आ जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे 8 का क्यूब आया था 2 का क्यूब, इधर भी 8 का क्यूब क्या आ जाएगा टी 2 का क्यूब। ओके, अब ये सब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा टी माइनस 2 और ए स्केयर आ जाएगा टी का स्केयर। तो ये आ जाएगा टी का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस ए बी यानी कि टी और मल्टीप्लाई 2 प्लस बी स्केयर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे अब इसको इस फॉर्मूला की मदद से एक्सपेंड किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे t माइनस टू एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई टी टू टी, और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों सेपरेट सेपरेट जो है एक्सपेंड किया है। लास्ट में जो है हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे। ये लाइन जो है ये जो मैंने लगाई है ये बेशक आप ना लगाएं, ये सारी वैल्यूज आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक आप स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट आ गया हमारे पास ये, और इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। अब इन सबको मिला के लिख ले तो आ जाएगा t प्लस टू और साथ में आ जाएगा t माइनस टू, फिर आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फोर, और साथ में देखें t प्लस टू टी माइनस टू, ये मैंने स्टार्ट में लिख लिया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है x पावर 6 प्लस y पावर 6। इसको हम क्यूब वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम स्क्वायर वाले फार्मूला से सॉल्व करें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कि यहाँ पे अगर हम इसको ना इस तरह से सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता कि भाई हम पहले स्क्वायर लें और फिर 2 दफ़ा क्यूब आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस के फार्मूला से सॉल्व कर दें, एक दफ़ा माइनस के फार्मूला से। ऐसे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। उसकी रीज़न कि यहाँ पे x की पावर 6 और ये तो है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में माइनस था, यहाँ पे प्लस है। माइनस यहाँ पे था तो ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर सकते थे, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। लेकिन अब यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसको सिंपली क्यूब वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है ना a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट फार्मूला अभी हम यूज़ करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें x की 6 प्लस y की 6, तो x की 6 का क्यूब कैसे बनाएं। अब हम लिख लेंगे x स्क्वायर का क्यूब और y की जगह y स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने किया था x 3 की पावर 2, 3 2 6, लेकिन अब हम क्या करेंगे x 2 की पावर 3, ये भी 2 3 6 ही होता है। स्क्वायर अंदर रखेंगे और इसका लेंगे होल क्यूब। अब हम क्योंकि क्यूब बना चुके हैं तो क्यूब वाला फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा a प्लस बी, तो a की जगह देखें अब आ जाएगा x स्क्वायर, b की जगह ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा y स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखें एक स्क्वायर जो है ये ऑलरेडी x के साथ है, x के, तो एक आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर और एक आ जाएगा बाहर स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी, तो आ जाएगा x स्क्वायर और b क्या है हमारे पास y स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है और उसका होल स्क्वायर जो है ये आ जाएगा y की पावर 2 इंटू 2 y की पावर 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपली स्टूडेंट हम फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेंगे और ये क्यूब वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की जगह पहले से ही एक्स के साथ स्क्वायर है और यहाँ पे बी की जगह वाई के साथ पहले से ही स्क्वायर है। तो जब हम एक्स का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर अंदर भी है, तो ये अंदर वाला स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 उधर आ जाएगा 4। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वाई के साथ स्क्वायर था, अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ गया क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर था, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 2 2 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।